मात्र 15 साल की उम्र में नाजिया दुनिया भर में मशहूर हो गई थी। कुदरत ने इन्हें खूबसूरत आवाज़ के साथ बेमिसाल सुंदरता भी बख्शी थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि सबको सब कुछ नहीं मिलता, ऐसा ही कुछ फेमस पॉप सिंगर नाजिया हसन के साथ भी हुआ। उन्हें इतनी खूबसूरती और आवाज़ तो मिली, लेकिन इसे जीने के लिए उम्र नहीं मिली। जिंदगी जीने के लिए भगवान ने इन्हें मात्र 35 साल ही दिए। उसमें भी इन्होंने 5 साल फेफड़ों के कैंसर से जंग करते हुए और बाकी समय शोहर की ज़ातियाँ और तकलीफें झेलते हुए काटी। आपको बता दें गाइस, नाजिया हसन सिंगर होने के साथ साथ वकील और समाज सेविका भी थी। नाजिया नामी बिजनेसमैन बासिर हसन और समाज सेविका मुनीजा बासिर की बेटी थी। नाजिया का पालन पोषण बचपन लंदन में बीता था। इन्होंने अपने 35 साल की उम्र में कई उतार चढ़ाव देखे थे। हसन ने अपनी गायन की शुरुआत आप जैसा कोई गीत से 1980 में भारत की फिल्म कुर्बानी से की थी। उन्हें एकल उसमें प्रशंसा मिली और 15 साल की कम उम्र में सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के फिल्म फेयर पुरस्कार भी उनको दिया गया और 1981 में, और वो पहली पाकिस्तानी थी जो कि इस पुरस्कार को उन्होंने प्राप्त किया। इस समय में पुरस्कार के सबसे कम उम्र के लेने वालों में उनका नाम शामिल है और उनकी एल्बम डिस्को दीवाने 1981 में रिलीज हुई और दुनिया भर में 14 देशों में इसको चार्ट किया गया था। उस समय सबसे बिकने वाला एशियाई पॉप रिकॉर्ड इन्हीं का था। एल्बम में अंग्रेजी भाषा का एकल ड्रीमर दीवाने शामिल था, जिसके कारण वे पहली पाकिस्तानी गायिका बनी जिन्हें ब्रिटिश चार्ट में भी शामिल किया गया था। नाजिया हसन, जिनके की मरने से एक दिन पहले उनके हल्के सुधार के लक्षण दिखाए गए और डॉक्टर सोचने लगे कि उनको कल घर जाने की अनुमति दे देंगे, लेकिन अगले दिन उनकी मां मुनीजा को अस्पताल में ही बुलाया गया, जहां सुबह करीब 9:15 बजे उनकी बेटी को जोर से खांसी शुरू हो गई है ऐसा कहकर और पल्मोनरी एम्बोलिज्म के कुछ ही मिनटों के भीतर ही उनकी मृत्यु हो गई। जी हाँ गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज जो हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की 15 साल की उम्र में ही मशहूर होने वाली गायिका नाजिया हसन की, जिनका की जन्म 3 अप्रैल 1965 में हुआ था और उनकी मृत्यु 13 अगस्त 2000 में हो गई थी। जी हाँ, जो कि अपने गाने आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आई कुर्बानी पिक्चर में उन्होंने गाया था, उससे नाजिया हसन पाकिस्तान पॉप सिंगर थी। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत महज 10 साल की उम्र में कर दी थी और 15 की उम्र में उन्होंने अपनी आवाज़ से वर्ल्ड फेमस हो गई थी। फिरोज़ खान ने नाजिया को पहली बार लंदन के एक पार्टी में सुना था, जहाँ की वो बताया जाता है जीनत अमान के कारण आई थी। फिरोज़ खान को नाजिया की आवाज़ इतनी पसंद आई थी कि उन्होंने नाजिया को काम करने के लिए मौका दिया, जिसके बाद नाजिया को आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आई गाने का मौका मिला। उस दौर में यह गाना डिस्को और पार्टियों में खूब जोर जोर से बजता था गाइस। और पढ़ाई पूरी होने के बाद साल 1995 में नाजिया की शादी कराची के बिजनेसमैन इश्तियाक बेग से हुई थी। साल 1997 में इन दोनों का एक बेटा हुआ, जिसका नाम आरिज रखा गया। बेटा पैदा होने के बाद पति पत्नी के बीच अनबन शुरू हो गई। अनबन को 2 कारण बताए जा रहे हैं। पहला, पति इश्तियाक बेग का पाकिस्तानी एक्ट्रेस से अफेयर और दूसरा, ससुराल वालों ने इश्तियाक के पहली शादी के बारे में को सारी बातें छुपाई थी। ये दोनों बातें पता आपको बता देगा इसकी हसन लंदन में रिचमंड अमेरिकन यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक्स में स्नातक करे हुए थी और उनकी डिग्री उन्हें प्राप्त थी। 1991 में वह संयुक्त राष्ट्र में महिला अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व कार्यक्रम में इंटर्न भी बन गई थी। बाद में वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए काम करने चली गई थी। उन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी लॉ की डिग्री भी हासिल की हुई थी। आपको बात कर लेते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन की। नाजिया हसन ने 30 मार्च 1995 को कराची के बिजनेसमैन इश्तियाक बेग से शादी की थी और यह एक अरेंज मैरिज थी। हसन की शादी समस्या और कठिनाइयों से दर्द भरी दास्तां स्थिति में ही उनकी मृत्यु होने से 3 महीने पहले ही बेग को तलाक दे दिया था। उसने अपने पूर्व पति पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया और उसकी मौत से पहले ब्रिटेन के उच्च न्यायालय में ये गवाही दी गई कि उसे जहर स्लो पॉइजन देने का आरोप भी अपने पति पर लगाया।
अभी वर्षों में बेग ने सोशल मीडिया के माध्यम से नाजिया हसन की निजी जिंदगी के बारे में गलत धारणाएं बनानी शुरू कर दी थी। मिर्जा इश्तियाक बेग का दावा है कि मृत्यु तक नाजिया उनकी पत्नी थी। नाजिया के प्रशंसकों ने बेग के नैतिक मूल्यों और उसके प्रति निष्ठा के बारे में गंभीर चिंता जताई। 21 जून 2000 को पाकिस्तान के अत्यधिक प्रशासित समाचार पत्र डेली जंग ने नाजिया हसन के साथ एक इंटरव्यू प्रकाशित किया। इंटरव्यू में हसन ने पहली बार अपनी शादी के दौरान आने वाली कठिनाइयों का जिक्र करते हुए अपने पति पर आरोप लगाया कि वो शारीरिक उत्पीड़न करते थे। उसने अपने पति पर पाकिस्तानी अभिनेत्री के साथ मिलकर धोखा करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने खुलासा किया कि कैसे उनके पूर्व पति ने उन्हें मीडिया के में बयान देने के लिए मजबूर कर दिया था कि वो खुशी से रह रही हैं। इसी तरह के एक इंटरव्यू में हसन ने कहा कि उनके पति ने उन्हें कैंसर के इलाज का खर्च उठाने से भी इनकार कर दिया था और उनकी देखभाल उनके माता पिता ने ही की थी। हसन ने कहा कि वे इश्तियाक बेग के साथ रहने के बजाय मरना ज़्यादा पसंद करेंगी क्योंकि उन्हें कैंसर से ज़्यादा दर्द उनके पति ने दिया था। नाजिया से इश्तियाक बेग की तीसरी शादी थी। उनकी पहली पत्नी हेज़ल के साथ उनका बेटा इमरान बेग 1984 में जो जन्मा था और एक फिलिपिना नर्तकी थी। इश्तियाक बेग की शादी पाकिस्तानी अभिनेत्री शाजिया से भी हुई थी जो बेग के मानसिक स्वास्थ्य के कारण समाप्त हो गई थी। इन दोनों शादियों को नाजिया हसन के परिवार से गुप्त रखा गया था। इश्तियाक और नाजिया हसन का एक बेटा भी है जिसका नाम आरिज हसन है, जिनका जन्म 7 अप्रैल 1997 को हुआ है। गाइस, बाद में एक इंटरव्यू में उनके भाई जोएब हसन ने बताया कि नाजिया का जीवन, जो उनका निजी जीवन था, उथल पुथल से भरा हुआ था और उन्हें लगातार व्यक्तिगत लड़ाई लड़नी पड़ रही थी। आपको बता दें गाइस, 1982 में एल्बम बूम बूम के साथ भी उन्होंने काम किया, जिसका हिस्सा फिल्म स्टार 1982, 1984 में यंग तरंग और 1987 में हॉटलाइन के साउंड ट्रैक के रूप में भी इस्तेमाल किया गया था। ट्रैक दम तोड़ टेड आशिफ अहलुवालिया के साथ उन्होंने 2012 की भारतीय फिल्म मिस लवली अहलुवालिया के समापन दृश्य में यंग तरंग का उपयोग किया था। 1992 में उन्होंने आखिरी एल्बम कैमरा कैमरा ड्रग्स के खिलाफ एक अभियान किया था और अपने भाई के साथ भी वे कई टेलीविजन प्रोग्रामों में दिखाई देती थी। 1988 में वे सुंग सुंग में संगीत उस्ताद के साथ दिखाई दी। उन्होंने शोएब मंसूर के द्वारा बनाई गई अब तक के पहले पॉप म्यूजिक स्टेज शो म्यूजिक 89 की भी मेजबानी की है। उनकी सफलता ने पाकिस्तान की पॉप संगीत को ये आकार दे दिया था कि दुनिया में उन्हें पॉप म्यूजिक के लिए जाने लगा था। नहीं कर सकते और 15 साल से भी अधिक अपने गायन और कैरियर के दौरान हसन पाकिस्तान की सबसे लोकप्रिय हस्तियों में से एक बन गई थी। वे पाकिस्तान के नागरिक पुरस्कार प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस की करता थी। गायन के अलावा वे परोपकारी गतिविधियों में भी शामिल रहती थी और उन्हें 1991 में यूनिसेफ द्वारा अपने सांस्कृतिक राजदूत के रूप में भी नियुक्त किया गया था। 13 अगस्त 2000 को हसन का निधन 33 वर्ष की आयु में लंदन में फेफड़ों के कैंसर से हो गया था। और अब बात कर लेते हैं उनकी सामाजिक सेवाओं की। तो उन्होंने अपनी क्षमताओं के अनुसार इनका इस्तेमाल किया है और उन्होंने विशेष रूप से कराची के जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां बच्चे, युवा और महिलाओं के इस चीज़ों से वंचित थे, उनके लिए काम किया है। उसने इनर व्हील क्लब ऑफ इंडिया का समर्थन किया है, इसके लिए धन भी उन्होंने जुटाया है और पाकिस्तान में उसने BAN नॉर्डिक्स के खिलाड़ी लड़ाई संगठन की स्थापना भी की है। वॉइस ऑफ वुमेन, नेशनल यूथ ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान जैसे के लिए संगठन स्थापित किए हैं। उन्हें लियारी टाउन में मोबाइल क्लिनिक की शुरुआत भी करने का श्रेय जाता है और वंचित लोगों के लिए उन्होंने दवा और अधिक आसानी से मिल जाए ये भी कार्य किए हैं। हसन ने थार पारकर और राजस्थान में बच्चों के लिए धन भी इकट्ठा करने के लिए पूर्व सूचना मंत्री जावेद जब्बार के साथ भी काम किया है। वे गरीब बच्चों को खिलाना देने के लिए बड़ी संख्या में स्कूलों में गईं और उनको ये चीज़ मुहैया कराई।
आपको बता दे गाइज, हसन सभी स्कूलों के प्यार और समर्थन को कभी नहीं हम भूल सकते जो कि हसन ने इनके लिए किया है, और हमेशा उनके बारे में बड़े प्यार से ही बातें करते हैं यहाँ के लोग भी। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल, मामा पारसी स्कूल के छात्र और कई अन्य लोगों की भी उन्होंने मदद की है। 1991 में वे न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल हो गई थी और वहां 2 साल तक काम किया। अपने तीसरे साल में उन्होंने यूनिसेफ में अपनी सेवाएं दी हैं गाइज। उनकी सामाजिक और शैक्षणिक उत्कृष्टता ने उन्हें कोलंबिया विश्वविद्यालय के नेतृत्व में कार्यक्रम में भी छात्रवृत्ति प्रदान करने का श्रेय उनको मिला, लेकिन वे इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर पाई और लगभग इसी समय उन्हें कैंसर का भी पता चल गया था गाइस। वो बीमार हो गई थी। 2003 में हसन के माता पिता ने जाति, पंथ और अपने धर्म की परवाह किए बिना दुनिया को सभी के लिए एक अच्छी जगह बनाने के लिए अपनी बेटी के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए नाजिया हसन फाउंडेशन का भी निर्माण किया। उन्होंने सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए स्कूल खोलने का भी फैसला किया, जिससे सड़क पर काम करने वाले बच्चों की परवरिश और शिक्षा पूरी हो सके। सारी इतनी सेवाएं देने के बाद भी 13 अगस्त 2000 को 35 साल की कम उम्र में नाजिया हसन को लंदन में फेफड़ों के कैंसर से एडमिट करा गया हॉस्पिटल में और कैंसर से उनकी मौत भी हो गई। 3 दिन पहले उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें नॉर्थ लंदन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। मरने से 1 दिन पहले उनमें हल्का सुधार भी नजर आया था और डॉक्टर सोचने लगे थे कि उन्हें घर जाने की अनुमति दे देंगे, पर अगले दिन ही उनकी मां मुनीजा को अस्पताल से फोन आया और सुबह करीब 9:15 बजे उनकी बेटी को जोर से खांसी हो गई है, ऐसा उन्होंने कहा। प्लमोनरी एम्बोलिज्म के कुछ ही मिनटों के भीतर उनकी मृत्यु हो गई थी गाइस। गोल्डन ग्रीन कैमेटियन में नमाज जनाजा के बाद इस्लामिक संस्कारों के अनुसार ही 5 सितंबर 2000 को नाजिया को हेडन कब्रिस्तान लंदन में दफनाया गया। द एक्सप्रेस डिप्रेशन के एक इंटरव्यू में उसके भाई जोहिब ने खुलासा किया, वह एक दुखी व्यक्ति थी और उनकी मृत्यु हो गई, वह दर्द से ही मर गई। गाइस, आपको बता दें कि उनकी कई बार कीमोथेरेपी भी हुई थी गाइस, और उन्होंने एक बार कहा भी था कि जितना कष्ट मुझे कैंसर ने नहीं दिया है उससे कहीं ज्यादा कष्ट उन्हें उनके पति ने दिया है। आपको बता दें, उनके योगदान के लिए उन्हें दक्षिण से एशिया में क्वीन ऑफ पॉप कहा जाता है। उन्हें पाकिस्तान की स्वीट हार्ट के रूप में भी जाना जाता है। उनकी तुलना अक्सर राजकुमारी डायना से की जाती है क्योंकि उन्हें सोने का दिल रखने के लिए जाना जाता है। इंडिया टुडे पत्रिका ने उन्हें 50 प्रभावशाली लोगों में भी शामिल किया है और उन्हें सेट किया अपने समय से काफी आगे निकलने के लिए। भारत में व्यक्तिगत एल्बम पर अलीशा चिनाय, लकी अली और श्वेता शेट्टी की पसंद को भी उन्होंने जन्म दिया है। जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए 80 और 90 के दशक के इस मशहूर गाने को आप कभी भुला नहीं पाए होंगे, और इस मशहूर गाने को गाने वाली जो सिंगर थी उनका नाम नाजिया हसन था। आज भी ये गाना लोगों के जहन में चलता रहता है। ये गाना फिरोज खान की मूवी कुर्बानी का है। जब ये गाना रिलीज हुआ था तब इस गाने को लोगों ने खूब पसंद किया था। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए गाने के रिलीज होने के बाद इस गाने ने देश में धूम मचा दी थी और विदेश में भी। उस दौर में यह गाना इतना ज्यादा हुआ था कि बच्चे से लेकर जवानों तक हर कोई की जबान पर यही गाना रहता था। जब ये गाना सुपरहिट हुआ तो हर कोई ये जानने के लिए बेकरार था कि इसे किसने गाया है। लोग हैरान तो तब हुए जब उन्हें पता चला कि इस सुपरहिट गाने के सिंगर कोई भारतीय गायिका नहीं बल्कि पाकिस्तानी पॉप सिंगर नाजिया हसन है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन लोग और भी ज्यादा जानने को उत्सुक थे, और जब उन्हें यह पता चला कि नाजिया महज 15 साल की है और अपनी आवाज में लोगों का दिलों पर राज कर रही हैं तो वो और भी ज्यादा आश्चर्यचकित हुए। और अब सवाल ये उठता है कि 35 साल की इतनी कम आयु में उन्होंने इतने दुख झेले और उसके बाद कैंसर से पीड़ित होकर अपने प्राण त्याग दिए। तो हमने इन नाजिया हसन के बारे में जो भी हमें पता था हमने आपसे शेयर किया है गाइज, और ये सब मीडिया के थ्रू ही हमें जानकारियाँ मिली हैं। हो सकता है कुछ भ्रांतियां भी हों। तो गाइज, इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं और लेते हैं आपसे विदा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।